खुद ही बीमार है मुख्यमंत्री के जिले का सरकारी अस्पताल। 4 साल से जर्जर अवस्था में पड़ा है यह सरकारी अस्पताल भवन और चिकित्सक आवास। गोरखपुर मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह सरकारी अस्पताल। अस्पताल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बना है। कीचड़ और गड्ढों से होकर जाते हैं स्थानीय लोग। रास्ते की हालत इतनी खराब है कि लोगों को होती है आने जाने में परेशानी। 4 साल से अस्पताल में न तो बिजली सप्लाई है और न ही पानी की सप्लाई हो रही है। इस खस्ताहाल अवस्था में सरकारी अस्पताल की हालत इतनी खराब हो गई है जिसका खामियाजा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी और स्थानीय लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल में रहने वाले और आने जाने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। दुर्गंध और कचरे से परिपूर्ण इस अस्पताल परिसर में 1 मिनट की भी सांस लेना मुश्किल है। फिर चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी किस हाल में यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यह सोचने की बात है। सरकार अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए कायाकल्प योजना चला रही है। पता नहीं इस अस्पताल का कायाकल्प सरकार कब करेगी। इस आशा में और उम्मीद के साथ क्षेत्र की जनता, स्वास्थ्यकर्मी और यह अस्पताल भवन इंतजार कर रहा है। इस अस्पताल का कायाकल्प कब होगा, बार बार यह सरकारी अस्पताल पूछ रहा है। जर्जर और खस्ताहाल अस्पताल को देखने के लिए आज तक किसी भी विभागीय सक्षम अधिकारी को टाइम नहीं मिला। उनको यह टाइम नहीं मिला कि इस खस्ताहाल अस्पताल की हालत देखा जाए, जो क्षेत्र की जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया था। लेकिन आला अधिकारी और प्रशासन या उच्च स्तरीय जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी गैर जिम्मेदाराना और उदासीन रवैया के कारण यह अस्पताल दुर्दशा का आंसू बहा रहा है। हम उस अस्पताल की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम उस अस्पताल की चर्चा करने जा रहे हैं जो गोरखपुर जिले के सरगांव ब्लॉक के अंतर्गत मानीराम गांव के पास स्थित है। गोरखपुर सोनौली हाईवे के पास मानीराम गांव के सटे स्थित यह सरकारी अस्पताल जो अपनी दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहा है। इस अस्पताल की हालत किसी स्वास्थ्य उपकेंद्र से भी बदतर हो गई है। आज हम इस अस्पताल की दुर्दशा की कहानी और यहाँ के लोगों की जुबानी आप लोगों के सामने रखेंगे। गोरखपुर मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस सरकारी अस्पताल को देखने की फुर्सत न तो हुक्मरान को है और न तो विभागीय अधिकारियों को है। लेकिन दावे और डींग तो लंबे लंबे हाँके जा रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था चाक चौबंद है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं और भी बहुत कुछ। खबर तक की टीम ने इस अस्पताल पर जो भी अपनी आंखों से देखा वह आप भी देखिए कि यह अस्पताल 2017 में आई बाढ़ के बाद किस हालत में जी रहा है और विभागीय अधिकारी किस तरह से इस अस्पताल के प्रति अपना रवैया बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला गोरखपुर होने के बाद भी इस अस्पताल की पूछ नहीं है और आज तक यह अस्पताल अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा है। लीजिए आप भी देखिए खबर तक की एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हम गोरखपुर जिले के सरगांव ब्लॉक के अंतर्गत मानीराम गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए हुए हैं। आज हम इस स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा के बारे में आपको बताने का काम करेंगे। यह नया स्वास्थ्य केंद्र है जो कई साल पहले यहाँ इसका निर्माण कराया गया था। आज इसकी हालत ये हो गई है कि यहाँ पर इंसान क्या जानवर भी आना
मुनासिब नहीं समझते हैं। आज हम बताते हैं, आज हम बताएंगे कि इस अस्पताल की हालत किस तरह से यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने कर दिया है। आइए आइए इधर आइए। हम पहले आवास की बिल्डिंग के साथ यहाँ पर जो चिकित्सा अधिकारियों के लिए या चिकित्सा कर्मियों के लिए जो आवास बनाया गया है उसके बारे में बताएंगे। आइए कट कर दीजिए। तो ये है इस अस्पताल के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके लिए जो आवास बनाया गया है उसकी हालत देखिए। ये हालत है, इस आवास की हालत कैसी हो गई है आप लोग देखिए, इसको दिखाइए। देखिए, अगर यहाँ स्वास्थ्यकर्मी रहते होते या स्वास्थ्यकर्मी यहाँ निवास करते तो शायद इस आवास की हालत ऐसी नहीं होती। देखिए पूरा दिखाइए इसको, इस झाड़ झंखाड़ को भी दिखाइए कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा की हालत क्या है। वर्षों पहले ये इस स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया था कि यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर 24 घंटा रहेंगे और रात निवास भी करेंगे, जो कि शासनादेश है। लेकिन जो ये स्वास्थ्यकर्मियों का आवास है उसकी हालत को देख करके आप शायद या कंफर्म अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी, हमको लग रहा है कि अस्पताल के निर्माण के बाद से ही कोई भी स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर एक भी रात रहा होगा। और हालत यह है कि आवास भूतखाना बना हुआ है। यहाँ पर जो हालत दिखाई दे रही है, यहाँ पर छुट्टा पशु ही आकर के रात्रि निवास करते हैं। इंसानों ने यहाँ पर कोई कभी कदम नहीं रखा होगा। इधर देखिए, यह निर्माण की हालत देखिए कि यहाँ पर उसका जो छत जो है, ये इसका फर्श का जो प्लास्टर जो है ये ध्वस्त हो रहा है। फाटक की हालत देखिए, बनने के लिए शौचालय बना हुआ है, लेकिन कहीं इसकी दुर्दशा की कहानी देखिए। फर्श का तो पता ही नहीं है, इसका फर्श जो है, फर्श तो शायद बना ही नहीं है या बना है तो कुछ महीने में टूट ही जाए। जरा फर्श दिखाइएगा, तो यहाँ फर्श दिखाइएगा, फर्श दिखाइए और बाहर आइए। यहाँ बाहर से लीजिए तो यहीं से लीजिएगा, ये फाटक ले लीजिए और ये ले लीजिए। यह दृश्य जो आप इस स्वास्थ्यकर्मियों के आवास का जो ये दृश्य है, जो ये सीन है, इस अस्पताल की दुर्दशा की कहानी तो कह ही रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोग हैं उनकी कारगुजारी जो है, जो कार्यशैली है, उसकी भी कहानी कर रहे हैं। और फिलहाल बोतल है, तो हो सकता है कभी कभार यहाँ पर जो है वो इंसान भी आ जाया करते रहे होंगे। तो कट करिए। यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी तो नहीं रहते हैं, लेकिन छुट्टा पशुओं ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। इस स्वास्थ्यकर्मियों के आवास के लिए जो आवास बना हुआ है, ये इस भवन में छुट्टा पशु ही निवास कर रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों का कहीं पता नहीं है। देखिए देखिए, उधर दिखाइए, तो वो दिखाइए, दीवार दिखाइए, दीवार दिखा दीजिए, दीवार दिखाइए कि किस तरह से निर्माण किया गया। इसमें लाखों रुपया स्वास्थ्यकर्मियों के रहने के लिए जो भवन बनाया गया था, इसमें सरकारी धन लाखों रुपया बर्बाद किया गया। उनकी बर्बादी इसलिए कहा जा रहा है कि जो स्थिति इसकी दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर सरकारी धन की बर्बादी की गई है। कि स्वास्थ्यकर्मी यहाँ रहते हैं नहीं रहते हो तो बात का विषय है, लेकिन निर्माण कार्यों में जिस तरह से धांधली की गई, मनमानी की गई है और इस तरह से पैसे की बर्बादी की गई है, इसका जीता जागता उदाहरण सामने ये दिखाई दे रहा है। जो बिल्डिंग जो है गिरती जा रही है। आइए कट कर दीजिए। जो नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मानीराम गांव में स्थित है, उसकी हालत जो आप देख रहे हैं, ये अस्पताल का भवन है। पीछे हमने आपको जो है ये स्वास्थ्यकर्मियों के आवास की जो हालत रही है उसके बारे में हमने आपको दिखाया है। हम इसके बाद जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी हैं, जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस अस्पताल की व्यवस्था के लिए, कायाकल्प के लिए क्या
हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, खबर तख्त से सुनील जायसवाल बोल रहे हैं। हाँ सर मानीराम गांव गए थे हम, जो है वहाँ नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ हाँ। उसकी हालत बेहद खराब है, अच्छा। बहुत जर्जर है। सरकार सरकारी अस्पतालों के लिए कायाकल्प योजना चला रही है, इसके बावजूद इस अस्पताल की अनदेखी हो रही है। बहुत जर्जर है। हाँ, बहुत जर्जर है सर उसका। हम गए थे वहाँ, जो है गिराने लायक है क्या? गिराने लायक है क्या? दिलाने लायक क्या सर, वहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं है, नहीं मिलते हैं। ठीक है, वहाँ मरीजों से भी बातचीत हुई। मरीज कह रहे हैं कि हाँ डॉक्टर आते हैं चले जाते हैं। अब मुख्य सड़क से अस्पताल तक जाने का जो रास्ता है, इतना बुरा हाल है कि कोई जा नहीं सकता है। अब न कहीं बोर्ड लगा है, न कोई बैनर लगा है। तो क्या कह रहे हैं आप इससे सर? अच्छा होगा सब, वो जर्जर हालत में उसको डिमोलिश करके नया बनाने का गया होगा। अच्छा, गया बहुत सारी होगा। जगह 60-65 जगह हम देखे हुए हैं पूरे जिले के। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, बहुत जो जर्जर है उनको सब डिमोलिश करके अच्छा बनाने के लिए गया है। अच्छा बनाने के लिए, ठीक है सर, धन्यवाद।